कथा ही काफी है, विमान ले आती है, तो 17-18 कथा क्यों सुननी पड़ती है इंसान को? बार बार कथाएं क्यों सुननी पड़ती है? इसका मतलब क्या है कि अभी हम कथा सुन ही नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, खाली प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम, और प्रोग्राम लिख रहे हैं कि 12 कथा सुन लिया, 50 कथा सुन लिया। जानते हो यहीं बैठ के मैंने 27 कथा सुनी है, हाँ? खाली गिनते रहो बैठे बस। तो मैंने उस बुढ़िया से कहा, 125 वाली से, हमने कहा माता जी धुंधकारी एक सुना, विमान में बैठा और चला गया, और तो 125 सुन के यहीं टहल रही है धरती पर ही, हाँ? इसका मतलब है तो उससे बड़ी भूत है तो, हाँ? मैंने एक कथा ही पर्याप्त होती है, दूसरी कथा कोई काम ही नहीं सुनने का है, दूसरी कथा का कोई काम नहीं है। लेकिन सुनो तब तो ना, सुनो तब तो, खाली प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, सुनते तो। ये डांट नहीं रहा हूं मैं किसी को, सावधान होकर कथा सुननी चाहिए, बिल्कुल अलर्ट होकर के। मैंने एक दिन कहा था समाधि लगा दो यहां बैठते ही। समाधि माने कि मैं गद्दे पे बैठा हूं कि नीचे बैठा हूं, मेरे पास कौन बैठा है, अगल बगल कौन बैठा है, ये भी आपको याद ना आए बीच में 3 घंटे में, तब जानना कि आप सुन रहे हो कथा। और जो बार बार पड़ोसी और गद्दा और प्यास और पानी और चाय याद आ रही है, बोतल कहाँ है, बोतल कितने है, हाँ? तो इसका मतलब है कि आप खाली टाइम पास कर रहे हो, कथा नहीं सुन रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अगर ये बोतल याद आ जाए बीच में 4 घंटे 3 घंटे में बोतल, तो आप फिर टाइम पास कर रहे हो। खुला खुला बोल रहा हूँ, गुस्सा लगे तो कल मत आना। सही तो यही है। परीक्षित जी 7 दिन तक एक घूंट पानी पी बिना भागवत सुने थे, एक घूंट जल नहीं पिए थे, 7 दिन तक कंटिन्यू 24 आवर पर डे। और हमको आपको 3 घंटे में 5 बोतल चाहिए होता है पीने के लिए, हाँ? पानी, हाँ? चाय भी पा जाओ तो भी पी लोगे बीच में, हाँ? वो तो मिलती नहीं है तो। नाश्ता हो जाए तो वो भी कहो। कई कथावाचक हैं जो ब्रेक करते हैं बीच में, टी ब्रेक। मैंने देखा है कई वाचकों को जो बीच में 1 घंटे बाद इंटोल कर देते हैं, अब चाय पियेंगे हम लोग बैठ करके, तब कथा फिर शुरू होगी। पंडित जी खुद पीते हैं बैठ करके चाय, हाँ? नाश्ता भी ले लेते हैं, एक रसगुल्ला बीच में। अब चाय है कि पिक्चर है जो इंटरोल बीच में हो रहा है? चाय है कि फिल्म है? कथा है कि फिल्म है? कथा में बैठो तो चाय पानी कौन कहे, आपको अपनी देह भूल जाए, शरीर भूल जाए आपका अपना, तब कथा का फल मिलता है। तो समुद्र मंथन की कथा को बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत गंभीर कथा है और बहुत सिद्धांतों से भरी हुई कथा है। इसमें दो बातें ध्यान देने वाली, 3 बातें। एक देवता माने क्या होता है, एक दैत्य माने क्या होता है, तीसरा अमृत माने क्या होता है। ये 3 बातें जान लो खाली बस, तो कथा का पूरा रहस्य आपके सामने आ जाएगा। देवता माने अब जो फीड किए हो वो नहीं कि वो देवता ऊपर कहीं होते हैं, वो देवता उनको छोड़ दो। और दैत्य माने भी कुछ बाहर नहीं, सब भीतर है आइटम है। और अमृत क्या है, ये 3 बातें जानना खाली आपको ठीक से, बस कथा का पूरा पर्दा खुल जाएगा। देवता माने होता है मनुष्य की जो दैवी संपदा है, गीता के अनुसार हमारे आपके भीतर एक दैवी संपदा भरी हुई है। हमारे सद्गुण, हमारी अच्छाइयां, हमारे जो अच्छे अच्छे गुण है ना, इनको गीता में कहा गया मनुष्य की दैवी संपदा ये है। दैवी संपदा माने आपकी देव पार्टी, ठीक समझिएगा, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर जो 2-4% 10-20 जो अच्छाइयां हैं ये आपके देवता हैं। और आपकी जो बुराइयां हैं, दुर्गुण, वही आपके दैत्य हैं, हमारे आपके दैत्य हैं। कथा कहानी के दैत्यों को छोड़ो और कथा के देवताओं को भी छोड़ दो, भूल जाओ उनको। हमारे सद्गुण हमारे देवता और हमारे दुर्गुण ही हमारे दैत्य, ठीक है? यही 2 पार्टियां अंदर है, यही कौरव पांडव कह लो, इसी को राम रावण कह लो, इसी को जो कह लो आप। क्या होता है ना, कभी कभी देवता हार जाते हैं, दैत्य हावी हो जाते हैं। और कभी कभी क्या, अक्सर अगर जीवन को चेक करो, ईमानदारी से अपना जीवन रिपोर्ट निकालो, तो उत्तर आएगा कि हम सबके जीवन में दैत्य ही हावी। देवता हैं बेचारे कहीं कुचले पड़े हुए, हारे हुए पड़े हुए। अपने अपने जीवन की रिपोर्ट निकालो ईमानदारी से, तो आप ही बताओ कि महाराज जी बुराई ही हावी जीवन में है। अच्छा आप खुद सोचो, ईमानदारी का राज्य है आपके जीवन की बेईमानी का राज्य है? तो उत्तर आएगा ईमानदारी है तो, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत है, बस बेईमानी ही पूरा कैप्चर किए हुए है। झूठ ही हावी है, सत्य कहाँ है जीवन में? झूठ हावी है, बेईमानी हावी है, दुराचार हावी है, सदाचार कहाँ है जीवन में? दुराचार पूरा हावी है। यही दैत्यों का राज्य है। देवताओं को हरा कर दैत्य कब्जा कर लेते हैं जीवन पर। बात समझ में आ रही नहीं? और जब जब आपको इस बात का एहसास हो कि दैत्य कब्जा कर लिए जीवन पर, हमारे दुर्गुणों का राज्य हो गया है, तो उस समय एकमात्र रास्ता होता है अमृत पान करो। अमृत पियो तो आपके दैत्य हार जाएंगे और देवताओं का राज्य स्थापित हो जाएगा।
तो अमृत क्या है? अब वो कहानी वाला अमृत तो पता नहीं, छोड़ो उसको, कहानी का अमृत तो बेकार है, वो किस काम आएगा आपके? वो घड़ा और अमृत और सब बातें हैं केवल। अमृत वास्तव में क्या है जो हमारे काम आता है, जिससे हमारे देवता जीतते हैं, उस अमृत का नाम याद करके सुनो। अमृत माने वो कहानी वाला और घड़ा और बोतल वो सब छोड़ो, वो सब कहानियां हैं, समझने के लिए बातें केवल हैं। तो अमृत क्या है जरा गाइए सब लोग।